राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी स्मरण कर रही होती है श्रीनिवास और अपनी स्मृतियों को, और फिर स्मरण करती है राजकुमार बासु की बात। यदि श्रीनिवास तुमसे सत्य में प्रेम करता तो जिस रात्रि तुम वेंकटगिरी छोड़कर गई तो उस रात्रि वो मेरी बहन पद्मावती से विवाह नहीं करता भार्गवी। और फिर भार्गवी स्मरण करती है राजकुमारी पद्मावती की बात को। चाहे श्रीनिवास के विषय में कितना भी बुरा भला कह लो, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास और मैं सदैव साथ रहेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, मुझसे भार्गवी की पीड़ा देखी नहीं जा रही। मैं ये आशा करती हूँ कि श्रीनिवास भार्गवी को ये समझा पाए कि वो उससे कितना प्रेम करते हैं और उसके साथ कदापि विश्वासघात नहीं कर सकते। और फिर महादेव कहते हैं देवी पार्वती से, गौरी तुम इस बेकार विचलित ना हो। यदि श्रीनिवास ने ये कहा है कि वो भार्गवी स्वयं मना लेंगे तो अवश्य ही उन्होंने कोई युक्ति सोच रखी होगी, परंतु उन्होंने क्या सोचा है इस विषय में तो केवल वही जानते हैं। हम तो केवल भाग्य और नियति का ये खेल दूर से ही देख सकते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि उमा कहती है, भार्गवी ताई मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, किंतु मैं आपके लिए प्रार्थना अवश्य कर सकती हूँ कि आपकी ये पीड़ा शीघ्र ही समाप्त हो जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे आई आ जाती हैं और कहती हैं, ये क्या भार्गवी, भोजन क्यों नहीं किया तुमने अभी तक। और फिर आई भार्गवी के समक्ष बैठ जाती हैं। भार्गवी पुत्री, मैं तुम्हारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और कहती हैं, जो मनुष्य तुम्हें पीड़ा देकर गया है उसे भुलाकर जो तुम्हें प्रसन्न करना चाहता है उसके विषय में सोचो। और कहती हैं, आई बासु। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती हैं भार्गवी से, सच में बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो तुम्हारे समक्ष ऐसा है जो तुम्हारी इतनी चिंता करता है और वो तुम्हें यहाँ मेरे भरोसे छोड़कर गया है। यदि उसे पता चला कि तुम अपना ध्यान ठीक से नहीं रख रही हो तो उसे कितना बुरा लगेगा ना। और कहती हैं आई भार्गवी से, थोड़ा सा खा लो, सब ठीक हो जाएगा भार्गवी। और तभी द्वार खटकने लगते हैं और तभी उमा उठती है और द्वार खोलने जा रही होती है। और तभी आई कहती हैं, उमा तुम भार्गवी ताई के साथ बैठो, मैं देखती हूँ कि कौन आया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे आई द्वार खोलती हैं और देखती हैं श्रीनिवास को और कहती हैं, कौन हो तुम और ऐसे रात्रि में किसी के द्वार पर आना उचित है क्या। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, क्षमा कीजिए, रात्रि के इस पहर में मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ। और बताते हैं, मेरा नाम श्रीनिवास है और मेरा भार्गवी से मिलना अति आवश्यक है। और कहते हैं, मैं यहाँ भार्गवी से मिलने आया हूँ। और तभी आई स्मरण करती हैं राजकुमार बासु की बात को, आपको जितना भी धन चाहिए मैं आपको धन देने के लिए तत्पर हूँ, किंतु कैसे भी श्रीनिवास को भार्गवी से मिलने नहीं देना है। और फिर आई स्मरण करके कहती हैं श्रीनिवास से, अच्छा तो तुम हो श्रीनिवास। और कहती हैं, आई सूर्य तो कब का अस्त हो चुका है, क्या लेने आए हो तुम यहाँ पे। एक तो पहले से ही भार्गवी तुम्हारे कारण इतनी दुखी है, चलो जाओ यहाँ से। और भार्गवी उमा से कहती हैं, तनिक बाहर जाकर देखो ना कौन है। और तभी उमा भी आ जाती है और देख रही होती है। और श्रीनिवास आई से कहते हैं, एक क्षण। और कहते हैं, बस एक क्षण के लिए मैं भार्गवी से मिल सकता हूँ, सिर्फ एक क्षण के लिए, तत्पश्चात मैं चला जाऊँगा। बस एक बार भार्गवी से कह तो दीजिए कि श्रीनिवास आया उससे मिलने। और उमा ये सुन लेती है और प्रसन्न हो जाती है और भार्गवी के पास भागती हुई जा रही होती है। और श्रीनिवास आई से कहते हैं, एक क्षण के लिए मिलने दीजिए मुझे उससे। और फिर आई कहती हैं श्रीनिवास से, थोड़ी भी लज्जा नहीं है ना तुम में। एक तो बेचारी उस भोली लड़की के साथ प्रेम का नाटक किया और विवाह वो तो किसी और के साथ ही किया, और यहाँ आकर मुझसे कह रहे हो कि मुझे उससे मिलना है। और फिर आई आगे कहती हैं, क्या संबंध है तुम्हारा भार्गवी के साथ कि मैं तुम्हें उससे मिलने दूं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मेरा और भार्गवी का क्या संबंध है, शायद आज आपको कदाचित समझ न आए, किंतु एक ऐसा दिवस आएगा जब समस्त संसार को ये ज्ञात होगा
कि संबंध क्या है। अभी के लिए बस आई आपसे इतनी विनती करता हूँ, एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए। एक बार बता दीजिए उसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ उससे मिलने के लिए, बस एक बार, एक क्षण के लिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे उमा बताती है भार्गवी ताई को श्रीनिवास आया है, और ये सुनकर भार्गवी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और उठती हैं और जाने लगती हैं, और तभी रुक जाती हैं। और फिर उमा कहती है, क्या हुआ भार्गवी ताई, आप मिलने नहीं जाएंगी उनसे? और फिर श्रीनिवास कहते हैं आई से, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ आपसे, मुझे एक बार भार्गवी से मिलने दीजिए। और फिर आई कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है, यदि भार्गवी अपनी इच्छा से स्वयं आना चाहे तो मैं उसे बाहर भेज दूंगी, यहीं पर रुको। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, उचित है, मैं यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि आई स्मरण कर रही होती हैं, मुझे किसी भी प्रकार से भार्गवी को इस प्रकार बहलाना होगा कि वो स्वयं ही श्रीनिवास से मिलने से मना कर दे, किंतु ऐसा क्या करूं मैं। और फिर आई थोड़ा स्मरण करती हैं और कहती हैं, मिल गया मार्ग। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि आई कहती हैं भार्गवी से, श्रीनिवास आया है तुमसे मिलने बाहर, मैंने उससे कहा कि तुम्हें एकांत में छोड़ दे, किंतु उसने मेरी एक नहीं सुनी। और फिर मैंने उससे कहा कि यदि तुम स्वयं उससे मिलने के लिए तत्पर हो तो तुम स्वयं ही उससे बाहर जाकर मिल लोगी। अब तुम्हारे हाथ में निर्णय है भार्गवी, तुम्हें श्रीनिवास से मिलना है या नहीं, किंतु एक बात के बारे में ध्यान से सोचना और उसके पश्चात ही निर्णय लेना अपना। श्रीनिवास के प्रति तुम्हारा जो प्रेम था वो सच्चा प्रेम था, किंतु स्वयं से एक प्रश्न करो, क्या उसका प्रेम भी सच्चा था? और श्रीनिवास भारद्वाज से कहते हैं, अपने मन की सुनो केवल भार्गवी, वही तुम्हें सत्य बताएगा कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा है, अनंत है, केवल अपने मन की सुनो। और फिर भार्गवी अपनी आंखें बंद करके स्मरण करती हैं, भार्गवी और श्रीनिवास के प्रेम की स्मृतियां स्मरण होती हैं। और फिर भार्गवी कहती हैं आई से, आई मुझे एक बार श्रीनिवास से मिलना ही होगा ना, भले ही श्रीनिवास से मुझे जाने अनजाने में कितनी भी पीड़ा मिली हो, किंतु आज भी मैं जब भोजन ग्रहण कर रही थी, मैंने श्रीनिवास के नाम का निवाला निकाल के अलग रखा सदैव के भांति। और कहती हैं, मुझे उसे एक अवसर तो देना ही होगा ना आई। और फिर आई कहती हैं, हाँ 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 हाँ। और फिर बाहर द्वार पे श्रीनिवास कहते हैं, मैं समस्त संसार के समक्ष गलत सिद्ध हो सकता हूँ और मुझे स्वीकार है, किंतु तुम्हारे समक्ष नहीं है, तुम्हें यहाँ आना ही होगा, मुझे एक अवसर देना ही होगा ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि मेरा प्रेम क्या है। आओ भार्गवी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और फिर भार्गवी श्रीनिवास से मिलने द्वार पर जा रही होती हैं और आई देख रही होती हैं भार्गवी को जाते हुए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आई देख रही होती हैं कि भार्गवी श्रीनिवास से मिलने जा रही है, और तभी आई को स्मरण आती है राजकुमार बासु की बात, आपको जितना धन चाहिए मैं आपको उतना धन देने के लिए तत्पर हूँ, किंतु कैसे भी श्रीनिवास को भार्गवी से मिलने नहीं देना है। और आई ये स्मरण करके कहती हैं, रुको भार्गवी। और तभी भार्गवी रुक जाती हैं। और फिर आई भार्गवी के समक्ष जाती हैं और भार्गवी का हाथ पकड़ के कहती हैं, मैंने तुम्हें अपने गांव से बाहर कर दिया था और आज पूरा गांव बातें बना रहा है कि मैं अपनी कही गई बात से पीछे हट गई, और जिसको मैंने गांव से बाहर कर दिया था आज मैं स्वयं उसको खुद के घर में स्थान दे दिया। और कहती हैं, आई भार्गवी, इतने बरसों से इस गांव में मेरा एक सम्मान था, वो सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, और बासु उसके विषय में भी तो सोचो। और बताती हैं आई, जब श्रीनिवास तुम्हारे साथ नहीं था तब तुम्हारी आई ने तुम्हारा साथ दिया और वो वचन देकर भी तुमसे मिलने नहीं आया। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं, श्रीनिवास ने भार्गवी के स्वप्न में आकर कहा होता है, मुझे मात्र एक दिवस दो, मैं शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं राजकुमार बासु की बात को, यदि श्रीनिवास तुमसे सत्य में प्रेम करता तो जिस रात्रि तुम वेंकटगिरी छोड़कर गई उसी रात्रि वो मेरी बहन पद्मावती से विवाह नहीं करता भार्गवी। और फिर भार्गवी स्मरण कर रही होती हैं और तभी आई कहती हैं, तुम्हें स्वयं को श्रीनिवास से मिलने से रोकना होगा भार्गवी। और भार्गवी अत्यंत चिंतित हो जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आई द्वार पर जाती हैं और श्रीनिवास से कहती हैं, भार्गवी तुमसे नहीं मिलना चाहती, जाओ तुम यहाँ से।
और आई द्वार बंद कर रही होती हैं और तभी श्रीनिवास द्वार को रोकते हैं बंद होने से और कहते हैं नहीं, और कहते हैं यदि भार्गवी मुझसे नहीं मिलना चाहती तो ये बात मैं उसके मुख से सुनना चाहता हूँ। बताओ कहाँ है भार्गवी। और फिर तभी आई कहती हैं जाओ कहा ना मैंने। और फिर श्रीनिवास देखते हैं भार्गवी को। भार्गवी श्रीनिवास के विपरीत मुख करे हुए खड़ी हुई होती हैं और श्रीनिवास भार्गवी को देख के अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं भार्गवी देखो ना कौन आया है। किंतु भार्गवी नहीं देख रही होती श्रीनिवास की ओर। और श्रीनिवास कहते हैं भार्गवी तुम जानती हो कि सत्य क्या है, तुम जानती हो कि मेरा प्रेम क्या है, तुम सब कुछ जानती हो भार्गवी। और कहते हैं आगे श्रीनिवास मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं जानता हूँ कि तुमको सब कुछ ज्ञात है भार्गवी। मेरी ओर देख के बात करो मुझसे भार्गवी, एक क्षण के लिए मुझसे बात करो भार्गवी। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, यदि तुम्हें लगता है कि मेरा प्रेम सच्चा नहीं है तो इसी क्षण मुझसे कह दो भार्गवी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भार्गवी एक क्षण के लिए मेरी ओर देख के उत्तर तो दो भार्गवी, मुझे उत्तर दो भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती हैं मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ श्रीनिवास। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।